क्या हो अगर एक गरीब लड़का मिट्टी में ऐसा खजाना ढूंढ ले जिसकी कीमत लाखों में हो, लेकिन वो उसे पहचान ही ना पाए और सिर्फ 500 रुपये में बेच दे। ये कहानी सिर्फ एक खोए हुए खजाने की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने ठोकर खाकर भी दोबारा अपनी किस्मत खुद से लिखी। ये कहानी है अर्जुन की, जो मिट्टी में दबे हीरे को समझ नहीं पाया, पर जब समझा तो वो खुद एक नायाब हीरा बन गया। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सीतापुर में रहने वाला अर्जुन एक गरीब लेकिन मेहनती किसान परिवार से था। उसके पिता रामदयाल बचपन से ही खेतों में मजदूरी करते आए थे। अर्जुन ने बचपन में ही गरीबी देखी थी, टूटी हुई चप्पलें, अधूरी किताबें और सपनों से बड़ा संघर्ष। लेकिन एक चीज थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी, उसकी जिज्ञासा और आत्मविश्वास। उसे बचपन से ही पुरानी कहानियों, इतिहास और राजाओं के खजानों की बातें आकर्षित करती थीं। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में उसे एक पुरानी किताब मिली, भारत की भूगर्भीय रहस्य। उसमें पास की पहाड़ियों के नीचे दबे राजवंशों के खजाने का उल्लेख था। गांव के लोगों के लिए ये बस कहानी थी, पर अर्जुन के लिए यह एक उद्देश्य बन गया। जब उसने यह बात दोस्तों को बताई तो सबने उसका मजाक उड़ाया। कोई बोला तेरा दिमाग फिर गया है, तो कोई बोला तू कोई फिल्म का हीरो है क्या। पर अर्जुन ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो जानूंगा कैसे कि सच है या नहीं। अर्जुन ने अपने पापा से एक फावड़ा, तसला और पुराना नक्शा लिया। स्कूल के बाद वह हर दिन पहाड़ियों में जाता और धीरे धीरे खुदाई करता। कई बार उसे सिर्फ मिट्टी, पत्थर और थकान मिलती, लेकिन वह रुका नहीं। गर्मी की एक दोपहर थी, सूरज आग बरसा रहा था और अर्जुन खुदाई कर रहा था। तभी अचानक उसके फावड़े से एक कठोर धातु की आवाज टकराई। वह चौकन्ना हो गया। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई और वहां एक संदूक जैसा कुछ निकला। संदूक न तो बहुत भारी था, न ही सुंदर, बल्कि धूल और पत्थरों से भरा हुआ। लेकिन अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह उसे उठाकर गांव की ओर भागा। गांव में एक व्यापारी था, रमाकांत। उसने संदूक देखा और तुरंत बोला, अरे बेटा, ये तो तांबा है, इसका कोई खास मूल्य नहीं। अगर चाहो तो मैं 500 रुपये दे सकता हूँ। अर्जुन थोड़ा हिचका, पर फिर परिवार की गरीबी, लोगों की हंसी और खुद की अनिश्चितता के चलते उसने संदूक बेच दिया। कुछ दिनों बाद उसे खबर मिली कि रमाकांत ने वही संदूक पुरातत्व विभाग को लाखों में बेचा। उसमें राजवंशों के प्राचीन मुहर लगे सिक्के थे। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने खुद को कोसा, काश मैं समझ पाता, पहचान पाता उस खजाने की कीमत। वह अकेला बैठा रहा, खुद से नाराज। तभी उसकी माँ आई। उसने उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा, तूने खजाना तो ढूंढ लिया, बस पहचानने में चूक गया। अगली बार जब किस्मत दरवाजा खटखटाए तो पूरी समझदारी से खोलना। हर ठोकर एक नई सीख होती है। माँ की इस बात ने उसे बदल दिया। उसने तय किया, अब वह सिर्फ मेहनत नहीं करेगा, अब वह ज्ञान और समझ के साथ आगे बढ़ेगा। इसके बाद अर्जुन ने खुद को तैयार करना शुरू किया। वह दिन में खेतों में काम करता और रात में इंटरनेट पर रिसर्च करता। उसने धातु पहचान, पुरातत्व और भूगर्भीय विज्ञान से जुड़ी कई मुफ्त ऑनलाइन कोर्स किए। धीरे धीरे वह इलाके का सबसे जानकार व्यक्ति बन गया, जो सिर्फ देखकर बता सकता था कि मिट्टी में छुपा क्या है। 2 साल बाद एक बार फिर उसे वैसा ही कुछ अनुभव हुआ। गांव के पास के एक पुराने तालाब की खुदाई में उसे अजीब सी गूंज सुनाई दी। उसने खुदाई की और वहां से फिर एक संदूक निकला, लेकिन इस बार वह चूका नहीं। उसने संदूक को हाथ भी नहीं लगाया, सीधे पुरातत्व विभाग को सूचना दी। दस्तावेज तैयार किए, फोटो खिंचवाए और सबूतों सहित संदूक को जमा किया। संदूक में मौर्यकालीन स्वर्ण मुद्राएं निकलीं। सरकार ने उसे आधिकारिक खोजकर्ता मानते हुए 15 लाख रुपए का इनाम दिया। अर्जुन की मेहनत और समझदारी रंग लाई। एक ऐसा लड़का जिसे कभी गांव वाले पागल समझते थे, अब सबका आदर्श बन चुका था। इस सफलता के बाद अर्जुन ने अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। उसने एक संस्था शुरू की, मिट्टी में सोना, जहां वो बच्चों को यह सिखाता कि कैसे अपने जीवन के मौकों को पहचानना चाहिए। वह स्कूलों में जाता, युवाओं से बात करता और सिर्फ एक बात कहता, अवसर सबको मिलते हैं, लेकिन उन्हें समझकर सही समय पर पकड़ना सबके बस की बात नहीं होती। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं, उस मेहनत में दिशा और समझ भी होनी चाहिए। हर असफलता, हर धोखा एक मौका होता है सीखने का, और जब इंसान सीख जाता है तो अगली बार वही ठोकर उसे गिराने के बजाय आगे बढ़ा देती है। आज अर्जुन को लोग सर अर्जुन कहते हैं। वह सिर्फ खजाना ढूंढने वाला लड़का नहीं, बल्कि अवसर को पहचानने वाला योद्धा बन चुका है। उसकी जिंदगी एक प्रेरणा है हर उस इंसान के लिए जिसने कभी हार मानी हो। तो अगली बार जब जिंदगी आपको कोई संकेत दे, कोई मिट्टी में छुपा मौका, उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन का सबसे अनमोल खजाना बन सकता है।
अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और याद रखें, हीरा वही होता है जो खुद को तराशना जानता है।